हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। क्लास 10th के फिजिक्स के इस सीरीज़ में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इस सीरीज़ की बाकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी और एक बार इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को देख लेने के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या होती है। तो देखिए बच्चों, जिस तरीके से साउंड या हीट एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है, ठीक उसी तरीके से जो लाइट है वो भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है, जिसके वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। सो आप लाइट को डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट के पास दो नेचर होती है, पहली पार्टिकल और दूसरी वेव। अगर लाइट के पार्टिकल नेचर को कंसिडर करें तो जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। अगला है रे। तो देखिए, जब भी लाइट ट्रैवल करेगी तो वो किसी पाथ से होकर गुजरेगी, किसी रास्ते से होकर गुजरेगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं रे। रे को हम लोग डिनोट करते हैं एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से और उसमें एक एरो को प्लेस कर देते हैं। जो एरो है वो ये बता रहा होता है कि लाइट किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। अगला है बीम। तो अगर हम रेस के कलेक्शन को ले लें, रेस के कॉम्बिनेशन को ले लें, तो इसको हम लोग कलेक्टिव फॉर्म में कहते हैं बीम ऑफ रेस। जो बीम ऑफ लाइट है वो तीन तरह की होती है, पहली कन्वर्जेंट, दूसरी पैरेलल और तीसरी डाइवर्जेंट। जो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है उसमें क्या होता है कि लाइट निकल रही होती है और वो किसी एक पॉइंट पर आकर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, कुछ इस तरीके से। लाइट सोर्स से निकली और वो किसी एक पॉइंट पर आकर कॉन्सेंट्रेट हो गई। जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, जैसा कि नाम से ही ऑब्वियस है, इसमें जो भी रेज होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है उसमें क्या होता है कि एक सोर्स होता है, सोर्स ऑफ लाइट, और उससे क्या होती है जो भी रेज हैं वो स्कैटर हो रही होती है सारे डायरेक्शंस में। तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन। तो लाइट जब भी किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है और किसी सरफेस को हिट करे, तो सरफेस को हिट करने के बाद लाइट अपने ही मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है और इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस। अगर इस फिगर में अगर आप देखें तो इसमें लाइट सरफेस पे आ रही है और सरफेस से टकराने के बाद वो अपने ही मीडियम में वापस चली जा रही है। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन है वो दो टाइप्स की होती है, पहला रेगुलर और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें रिफ्लेक्शन होगा एक स्मूथ रेगुलर सरफेस से। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि इसमें जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो एक स्मूथ रेगुलर सरफेस है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो तो जो भी रिफ्लेक्टिंग रेज होंगी वो भी एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी, जैसा कि आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं। अब अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसमें जो सरफेस होगा वो इरेगुलर या रफ सरफेस होगा। तो ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि एक इरेगुलर या फिर रफ सरफेस से हो रहा हो उसको हम लोग कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर इंसिडेंट रे अगर एक दूसरे के पैरेलल हो तो भी ज़रूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी, जैसे कि आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लाइट जब भी किसी सरफेस पे टकराएंगी तो सरफेस पे टकराने के बाद लाइट कुछ लॉज को फॉलो करते हुए उस सरफेस से बाउंस बैक होती है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होती है। इनको समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में देखते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक लाइट है जो कि इस सरफेस को हिट कर रही है इस वाले पॉइंट पे। तो जो लाइट सरफेस को हिट कर रही होती है, इंसिडेंट हो रही होती है, उस लाइट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इस फिगर में ये वाली जो लाइट रे है वो क्या है, इंसिडेंट रे। लाइट जिस पॉइंट पे हिट कर रही होती है, इंसिडेंट हो रही होती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इस फिगर में ये वाली जो पॉइंट है वो हो गई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट जब हिट करने के बाद अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इस फिगर में ये वाली जो रे जो इंसिडेंट होने के बाद अपने ही मीडियम में वापस चली गई है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए इस सरफेस के साथ, तो वो जो लाइन होगी उसको हम लोग ऑप्टिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं नॉर्मल। तो इस केस में ये वाली जो लाइन है वो हो गई नॉर्मल। अब यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, देखते हैं कौन कौन सा है। एक एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली
नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच भी एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं आर से और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं कि जो दो लॉज है रिफ्लेक्शन के वो क्या हैं। जो पहला लॉ है वो है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सारे के सारे लाई करेंगे एक ही प्लेन में। कहने का मतलब ये वाली जो रे है इंसिडेंट रे, ये वाली जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है यानी ये वाली जो तीन लाइंस है रेज हैं, ये सब के सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अभी ये था रिफ्लेक्शन का कुछ बेसिक टर्म्स। इसके आगे की सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।